अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त घमासान की जंग जारी है। एक टकराव जारी है और बड़ा खौफनाक टकराव है। लेकिन जो गुज़श्ता 12 घंटे थे, ये मुश्किल तरीन घंटे थे। यानी जब मैं और आप सोए हुए थे और इस्लामाबाद में ठड़ठड़ाती हुई सर्दी थी, शदीद तरीन सर्दी थी, उस दौरान रात की तारीकी में, बल्कि लेट नाइट रात 2 बजे के बाद एक ऑपरेशन किया गया है। बड़ा खौफनाक ऑपरेशन किया गया। यानी जहां पर ऑपरेशन किया गया, वहां से चंद किलोमीटर दूर फासले पर बलूचिस्तान से जो वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सोए हुए थे, अपने गर्म बिस्तर में सोए हुए थे हीटर शीटर लगाकर। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जनाब काजी फाइज साहब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो अपनी बेगम को लेकर छुट्टियों पर गए हुए हैं और वो टर्की के अंदर मौजूद हैं और टर्किश खाने खा रहे हैं और वहां पर मौज मार रहे हैं और वहां पर मजे ले रहे हैं। लेकिन उन्हीं बलूचिस्तान के मेहमान, बलूचिस्तान की बहनें, बेटियां, उनके इस्लामाबाद के गिर्द कपड़े फाड़े गए हैं। रात को बड़ा खौफनाक ऑपरेशन हुआ। यानी एक तो सर्दी शदीद है, माइनस में टेम्परेचर था, और रात 2 बजे इस्लामाबाद पुलिस चढ़ दौड़ी उन लोगों के ऊपर। जो बलूचिस्तान से लोग यहाँ पर मौजूद थे, प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, हजारों की तादाद में मौजूद थे, उनके ऊपर वाटर कैनन से, यानी ठंडा बर्फ वाला पानी उनके ऊपर रात 2 बजे फेंका गया। अब ये बात अपनी ज़हन में रखें कि इनके अंदर खवातीन है, इनके अंदर जवान लड़कियां हैं, इनके अंदर बुजुर्ग खवातीन हैं, इनके अंदर बच्चे हैं, इनके अंदर नौजवान हैं और इनके अंदर बुजुर्ग लोग मौजूद थे। प्रोटेस्टर्स थे, एहतजाज कर रहे थे। और एहतजाज ये कोई बॉर्डर पार से नहीं आए हुए थे, इंडिया के अंदर से नहीं या अफगानिस्तान के अंदर से नहीं आए हुए थे। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान, जिसे हम कहते हैं कौमी धारे के अंदर बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देंगे, हम उसे ये कर देंगे, हम उसे वो कर देंगे, ये बलोची थे, ये बलूचिस्तान के लोग। और रात के 2 बजे उनके ऊपर ठंडे पानी से, यानी यख ठंडे पानी से, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंका गया। उसके बाद जनाब इनके ऊपर शेलिंग हुई है, शदीद तरीन शेलिंग। नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और खासतौर पर जो इनको लीड कर रही हैं, महारंग बलोच, एक बड़ी ब्रिलियंट एक नौजवान लड़की है। अब बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, बात करना जानती हैं, ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और दिलेर हैं। यानी वो इंतहा की वो दिलेर लड़की है, जो कि इस वक्त बलोच प्रोटेस्टर्स को लीड कर रही है। वो नारे मारती है, वो बातचीत करती है, उसके पास फैक्ट्स हैं, उसके पास आदाद शुमार हैं, वो डायनामिक्स जानती है, वो बात करना जानती है, वो अंग्रेजी और उर्दू बोलना जानती है। वो फौरी तौर पर ट्विटर के ऊपर आई और उन्होंने पूरी दुनिया को आवाज दी। उन्होंने कहा कि जनाब, क्या दुनिया देख रही है या नहीं देख रही कि रात 2 बजे हमारे ऊपर ठंडा बर्फ पानी हमारे ऊपर फेंका जा रहा है। यानी बेहिसी की इंतहा देख लें। ये प्रोटेस्टर्स हैं यार, ये एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं और ये कुछ बुनियादी सवालात उठाना चाह रहे हैं और उनका मददावा चाहते हैं। ये गलत नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं हमारे नौजवानों को उठाया जाता है, ये कह रहे हैं हमारे नौजवानों को उठाकर गोली मारकर फेंक दिया जाता है। ये क्या जुल्म है? ये कौन कर रहा है? इसके बारे में हमें बताएं। अगर हमारे कोई नौजवान अगर भटक गए हैं, कोई बहक गए हैं, अगर कोई उन्हें वरगला रहा है, तो आप उन्हें अदालतों में पेश करें, अदालतों में पेश करके उनका ट्रायल करें, हमें कबूल है। आप उन्हें गायब तो ना करें। किसी का 12 साल हो गए, कोई गायब है, किसी का वालिद गायब है, किसी का भाई गायब है, किसी का बेटा गायब है, किसी की बहनें गायब हैं। यानी वो सारे तस्वीरें लेकर यहां पर मौजूद थे। लेकिन रात की तारीकी में ये खौफनाक ऑपरेशन और ये 12 घंटे बड़े खौफनाक टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उन बलोची बहन भाइयों और खवातीन के ऊपर, और उन लोगों के ऊपर जो इस्लामाबाद के बिल्कुल ये नुक्कर के ऊपर खड़े थे। और वजीर आजम काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनके घर की खवातीन थी, उनके अपने मेहमान थे। मेहमान तो इज्जत होता है, ये बलोची उनकी इज्जत थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बलोची उनकी इज्जत थे। तकरीरें झाड़ते हैं, इन्हें तकरीरें करते हुए आप देखें तो उर्दू अंग्रेजी में ये ला ला कर रखते हैं और इंसानी हकूक और अंग्रेजी, टाइयां, कोट, क्लीन शेव। यानी काजी फैसल साहब तो इंसानी हकूक के अलमबरदार। यानी यहां पर जितना इंसानी हकूक के ऊपर चूरन मुआज़त के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने बेचा है, इतना इंसानी हकूक के ऊपर किसी ने चूरन नहीं बेचा। और जितनी वायलेशन जिस चीफ जस्टिस के दौर में हुई है, काजी फैसल साहब के दौर में हुई है, और इनका जो खामोशी है, ये खामोशी सवालिया निशान है, ये खामोशी इनकी क्वेश्चन मार्क बनी हुई है, ये खामोशी इनकी ढसती है, सबको ढस रही है। और ये सब परेशान है कि काजी फैसल साहब की ये किस तरह की खामोशी थी। बलोची जाना किधर चाह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हमने प्रेस क्लब के सामने जाना है और प्रेस क्लब के सामने जाकर हमने एहतजाज करना है, हमने आवाज उठानी है। चूंकि जो बलूचिस्तान है, तुर्बत में और दूसरा इलाकों में, वहां पर मीडिया नहीं आता, वहां पर मीडिया को एक्सेस भी नहीं है, वहां का सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। लिहाजा हम इस्लामाबाद में आएंगे। और इस्लामाबाद से क्या मुराद है? यहाँ पर वजीर आजम है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर रियासती मशीनरी है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने सिविल सोसाइटी के सामने पढ़े लिखे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इनके सामने प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हम नहीं कह रहे सड़कें बना कर दें, हम नहीं कह रहे कि आटा सस्ता दे दें, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जान जो ली जा रही है, हमारे बंदे जो गायब हो रहे हैं, उठाकर उन्हें गायब किया जा रहा है, बराए मेहरबानी उन्हें रिहा किया जाए। ये मामला बुनियादी तौर पर शुरू हुआ है जब बालाज बलोच, एक 24 साल नौजवान, उसे घर से उठाया गया। बताया जा रहा है कि वहां की पुलिस ने उसे घर से उठाया रात की तारीकी में।
बलोच ये कहते हैं कि उसे अगवा किया गया है और उसे लेकर गए, फिर 1 महीने बाद तकरीबन उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। अदालत से 10 दिन का रिमांड लेती है पुलिस, यानी अदालत में पेश करने से मुराद यह है कि उसे एक रियासत की अम्ब्रेला के नीचे लाया गया, यानी कोर्ट के प्रेमिसेस में, यानी रियासत के सामने वो बंदा आ गया, रियासत की कस्टडी में वो बंदा आ गया, यानी वो मिसिंग नहीं था, रियासत की कस्टडी में आ गया और अगले दिन, यानी अदालत में पेश करने के अगले दिन उसे मार दिया गया। अब उसका जो भाई है वो ये नहीं कह रहा कि हमने को बदला लेना है या हमने मार धाड़ करनी है, वो ये कह रहा है कि जनाब इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाएं, जुडिशियल कमीशन बैठाएं, वो आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि बलोचियों के साथ असल में हुआ क्या है, बालाज बलोच के साथ असल में हुआ क्या है, ये जुल्म की कहानी क्या है, जुल्म की दास्तान क्या है। वो कह रहा है कि इसमें कोई टाइम नहीं लगना, सिर्फ आप जुडिशियल कमीशन बैठाएं, जजेस यहां पर बैठे हुए हैं, 2-3 दिन कमीशन बैठे, सारे फैक्ट्स हकायक उनके सामने रख देते हैं और उसके बाद कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। अब जो प्रोटेस्टर्स हैं वो तकरीबन सैकड़ों ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे नौजवान गायब हैं और कई सालों से गायब हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी केस चलता है। हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि बलूचिस्तान से जो वजीर दाखिला थे यहाँ पर सरफराज भुट्टी साहब, 2008 में उन्हें उठाया गया, मिसिंग किया गया, चूंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इंतखाबात लड़ने थे। 2008 में उन्हें सिर्फ इस बात पर उठाया गया कि आपने पीपी के टिकट के ऊपर नहीं लड़ना। उसके बाद क्या होता है कि जब उन्होंने एश्योरेंस दी कि मैं पीपी के टिकट के ऊपर नहीं लड़ूंगा, तो उसके बाद उन्हें, यानी सरफराज भुट्टी जो मौजूदा वजीर दाखिला थे अभी से कुछ दिन पहले तक, उन्हें छोड़ा गया है। तो अंदाजा लगाएं कि जब बलूचिस्तान की सारी क़यादत कौमी धारे में है, हायर अथॉरिटीज हैं, सब टॉप पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद एक सन्नाटा है, उसके बावजूद एक खामोशी है, उसके बावजूद इनकी जुबानें नहीं हिलती और उसके बावजूद ये सब चीजें अजाब बनी हुई हैं। महारंग बलोच, इस नौजवान लड़की को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। इनका जो आखिरी ट्वीट था वो ट्वीट भी यही था कि मुझे अरेस्ट कर दिया गया है रात की तारीकी में। साथ साथ उनका यह कहना है कि हमारे तमाम तर मर्दों को भी अरेस्ट कर दिया गया है और हमें डर है कि इन्हें मिसिंग कर दिया जाएगा। फिर नौजवान लड़कियां, खवातीन, यानी ठड़ठड़ाती हुई, ऊपर से ठंडा पानी उन्होंने मारा हुआ, वो सारी वहां पर रात सारी बैठी रही इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर और वो बैठकर सिर्फ इंतजार करती रही कि शायद कोई मसीहा आ जाए, शायद रियासत माँ जैसा सलूक कर जाए, शायद रियासत हमें गले लगाए, शायद रियासत हमें सीने से लगाए, शायद माँ अपना दुपट्टा हमारे ऊपर रख ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल बोला है, ह्यूमन राइट काउंसिल बोला है, जो हमारा बुज़दिल दुश्मन है पड़ोसी, जिसकी खुफिया इदारे बहुत सारे पाकिस्तान के हवाले से काम कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तमाशा बना हुआ है, ठट्ठा बना हुआ है और बदतरीन इंसानी हुकूक की ये पामाली है। बलोचियों के साथ बदतरीन इंसानी हुकूक की पामाली है। इमरान रियाज खान जैसा एंकर चीख रहा है कि जनाब ये गुमशुदगी किसी चीज का हल नहीं है, अदालत में पेश करें, ट्रायल करना है, सजा दें। अगर किसी ने कोई भी किसी भी तरह से रियासत के खिलाफ है तो उसे अदालत में पेश करें, बंदा गायब कर देना और फिर उसकी लाश मिलना। यानी महारंग बलोच का जब आप ट्विटर देखते हैं तो टॉप के ऊपर उसके वालिद की तस्वीर लगी हुई है। वो कहती है कि हमारे वालिद को उठाकर लेकर गए, फिर उनकी मस्शुदा लाश मिली हमें, और कहती है मसला यह है कि हम बहन भाई सारे वालिद की लाश के पास बैठे होते हैं, हमारी जिंदगियां बदल गई हैं, हमारी तबाही निकल गई, हमारी फैमिली बर्बाद हो गई है, हमारे साथ ये हुआ क्या है। अब साथ एक और खबर है इमरान खान के हवाले से, जनाब जो साइफर का ट्रायल चल रहा है अदालत में, उसके हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां गुल हसन औरंगजेब एक दफा फिर समाअत करेंगे। सलमान अकरम राजा जिन्होंने इलेक्शन में लड़ना है, लाहौर से लड़ना है, वो इमरान खान साहब की तरफ से पैरवी करेंगे। और मामला यह है कि इमरान खान का खुफिया एक मशकूक ट्रायल अडयाला जेल के अंदर जारी है। इससे पहले मियां गुल हसन औरंगजेब और रिफत समन साहिबा ने खुलकर यह कहा था कि खुफिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, खुफिया ट्रायल किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि खुलकर बातचीत करें, मीडिया को अलाउ करें, सिविल सोसाइटी को अलाउ करें। पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ये कह रही है कि साइफर के अंदर कोई भी चीज ब्रीच नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, किसी तरह के कोई मसाइल पैदा नहीं हुए। तो उसके बावजूद जो इस तरह के इकदाम हैं, यानी खुफिया मशकूक ट्रायल, ये खौफनाक अमर है। साथ एहसन इकबाल साहब जनाब ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर ये कह रहे कि हवाओं का रुख बदल रहा है और हवाएं सारी उनकी तरफ चल रही हैं। तो एहसन इकबाल शाह साहब को शायद लग रहा हो कि हवाएं उनकी तरफ चल रही हैं, लेकिन मसला यह है कि वो कहते हैं ना कि दिए सबके बुझेंगे, हवा किसी की दोस्त नहीं है। तो ये हवाएं दोस्त नहीं होती किसी की, ये दिए बुझाती हैं, इनका काम दिए बुझाना होता है। तो जब तक सियासतदान हवाओं का रुख देखेंगे तब तक ये दिए बुझते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।